core sector grew at 5-month high of 5%। जब भी कोर सेक्टर के बारे में बात हो रही है, दे आर टॉकिंग अबाउट 8 कोर सेक्टर्स। ठीक है, वी हैव 8 कोर सेक्टर्स, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बिफोर मूविंग की आर्टिकल क्या कह रहा है, बिकॉज देखो ये हर महीने रिलीज होता है, तो यूपीएससी पर्सपेक्टिव भी आपके लिए ये हर महीने का डेटा समझना पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिक्स को जानना आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। नाउ फॉर बेसिक्स वी नीड टू अंडरस्टैंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसके अंदर से ये कोर सेक्टर वाला जो कंसेप्ट है वो निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्या है ये? एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है। व्हाट इज इट? इट्स एन इकोनॉमिक इंडिकेटर जो असलियत में शॉर्ट टर्म चेंजेस को आप लोगों के सामने रख रहा है, और ये इसके लिए मेजर कर रहा है द वॉल्यूम ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट दिस इज फोकसिंग ऑन द वॉल्यूम। किस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है? वॉल्यूम के ऊपर फोकस कर रहा है, वैल्यू के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है। दिस इज फोकसिंग ऑन वॉल्यूम। किस तरीके का इंडिकेटर है ये? एक मंथली इंडिकेटर है, जिसमें हम लोग एक इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं। द ऑर्गेनाइजेशन जो आईआईपी हमारे देश के अंदर मेजर करता है, इट इज द एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इस चीज को मेजर कर रही है। ठीक, यू नो, देयर वॉज अ रीसेंट अमेंडमेंट इन द बेस ईयर ऑफ द आईआईपी एंड वेरियस वेटेज ऑल्सो गॉट चेंज्ड। आईआईपी का जो बेस ईयर था वो भी अभी रिसेंटली बदला गया, और उसके साथ साथ हम लोगों ने बहुत सारी चीजें और बदल दी। तो पहले जो इसका बेस ईयर हुआ करता था वो था 2011-2012, सो द ओल्ड प्रीवियस वन। ठीक, जो लेटेस्ट है अभी जो हम लोग देख रहे हैं, जो न्यू सीरीज है, उसके अंदर वी आर हैविंग 2022-2023। अब एक चीज बताओ कि क्या सिर्फ बेस ईयर चेंज हुआ है? नहीं, जब भी एक देश में किसी इंडिकेटर को हम लोग चेंज करते हैं, हम लोग नए आइटम्स भी कुछ ऐड ऑन करते हैं। आपको पता है देयर आर 120 न्यू आइटम्स, 120 नए आइटम्स हैं जिनको एडिशन किया गया है, जिनका एडिशन किया गया है। 120 न्यू आइटम्स प्लस जो टोटल आइटम है ग्रुप के अंदर वो हो गए हैं अब 463। 463 आइटम, जिसके अंदर अराउंड हम लोग 1042 प्रोडक्ट्स को मैप कर रहे हैं। वी आर मैपिंग हाउ मेनी? 1042 प्रोडक्ट्स। ठीक, अब जैसे पहले देखो एग्जांपल बताता हूं। पहले हम लोग जैसे एक सेक्टर था माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब माइनिंग के साथ कुवारिंग भी आ गया है। पहले क्या होता, सिर्फ और सिर्फ माइनिंग के ऊपर हम लोग फोकस करते थे। ठीक है, अब माइनिंग के साथ क्वारिंग को ऐड ऑन कर दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी के साथ अब हम लोगों ने गैस सप्लाई को ऐड ऑन कर दिया है, वाटर सप्लाई को ऐड ऑन कर दिया है, सीवेज और वाटर सप्लाई को, मैनेजमेंट को, इन सारी की सारी चीजों को ऐड ऑन कर दिया। एक और चीज,
वेटेज भी बदली है। द वेटेज हैज ऑल्सो चेंज। इसमें एक चीज आप अपने नोट्स में लिखोगे कि अब जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको भी हम लोगों ने ऐड ऑन किया है। ठीक है, एंड वी हैव अ सेपरेट इंडिसेस ऑल्सो। हम लोगों ने एक सेपरेट इंडिसेस भी इंट्रोड्यूस किया है फॉर द थिंग्स लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, फॉर द थिंग्स लाइक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक, फॉर द थिंग्स लाइक फुल मिनरल्स, फॉर मेटालिक मिनरल्स, गैस सप्लाई, वाटर सप्लाई, सीवेज कनेक्शंस, ये सारी की सारी चीज। हम्म, ये हम लोगों ने बढ़ा। बहुत सारी क्लोज्ड फैक्ट्रीज थी जिनको आज भी आईआईपी के अंदर इंक्लूड किया जाता था। बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, क्लोज्ड है। हम लोग उनको आईआईपी के अंदर इंक्लूड करते थे। बट अब हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने उसको रिप्लेस कर दिया है एक्टिव फैक्ट्रीज के साथ। ठीक, कुछ लार्ज फैक्ट्रीज हैं जिनको भी सैंपलिंग के रूप में हम लोगों ने इंक्लूड किया है। ठीक है, अब क्या होता था कि एक और प्रपोजल इसके अंदर चल रहा है, बट अभी वो प्रपोजल करेंटली एक्टिवेटेड नहीं है। अभी हम लोग फिक्स्ड बेस इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी 22-23 भी नया इंडेक्स जैसे ही आया ना, तो दिस इज अ फिक्स्ड इंडेक्स। ठीक है, बट जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग चेन बेस्ड आईपी के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, अब सवाल एक और, डिड द 8 core sectors also change, or their weightage has also changed in the recent update? तो यही चीजें हैं जो कि प्रीलिम्स में आती हैं। अगर आप अपडेटेड चीजें नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत आ जाए। आपको मैं बता दूं, द बास्केट द बास्केट हैज एक्सपेंडेड टू 9 core industries। बास्केट एक्सपेंड हो गई है, अब 8 core industries नहीं है। अब 8 core industries की जगह वी हैव 9 core industries। याद करने का तरीका जैसे हम लोग पहले करते थे ना, फोन्स ट्रिपल सी। ठीक है, फोन्स ट्रिपल सी आई। आप नई चीज याद रखोगे, प्लीज नोट्स में लिखोगे, फोन्स ट्रिपल सी आई। फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरीज, नेचुरल गैस, स्टील, ठीक, सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, और वी हैव एडेड एन आयरन ओर ऑल्सो। तो बास्केट नाउ इंक्लूडेड आयरन ओर ऑल्सो। ठीक, क्लियर। लेटेस्ट करंट अफेयर के लिए आयरन ओर इज ऑल्सो एडेड। क्लियर, कूल। So what is the combined weightage of these 9 core industries? एज ऑफ नाउ ये जो 9 core industries हैं इनकी कंबाइंड वेटेज कितनी है? पहले क्या थी, पहले जब हम लोग 8 कोर के बारे में बात करते थे, इट वॉज 40.27%। ठीक है, इट वॉज 40.27%। ठीक है, तो जो कंबाइंड वेटेज है, ऑल्दो बिकॉज रिवाइज जो आईआईपी है, इट नाउ कवर्स मेनी मोर इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर। जो रिलेटिव शेयर था कोर इंडस्ट्रीज का, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है।
ठीक है, क्लियर, कूल। ये लिख लिया, नोट्स नोटबुक में लिख लो प्लीज, लिख लो। रिगार्डिंग एट कोर, बे ऑफिशियली रिलीज नहीं हुई है कंबाइंड वेटेज, बट अभी के लिए आप, कि हाँ भाई थोड़ी सी हो सकता है कम हो, बट ये कंफर्मेशन है कि अब जो इंडस्ट्रीज हैं दे आर 9 कोर इंडस्ट्रीज। ठीक है, 9 कोर इंडस्ट्रीज। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, मैं कर लूंगा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। गाइस लिख लिया, एंड कैनी डाउट्स? कूल, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ न्यूज। What is this news, the news saying? The news is saying that India's core industry grew at 5%। ये अभी तक की सबसे फास्टेस्ट रही है। ठीक है, अंडर द न्यू एंड अपडेटेड इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। ये बता रहा है कि 2022 2023 हम लोगों ने कर लिया है, एंड आयरन ओर इज एडेड इनटू दिस। तो टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स अब जो कोर इंडस्ट्रीज में कवर हो रहे हैं, दैट दे आर 9। ठीक, दे आर 9। तो स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, बिकॉज जो हम लोगों ने बेस ईयर चेंज किया है उसका एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से हमें कोर इंडस्ट्रीज में बहुत तेजी से बदलाव नजर आया है। क्लियर एवरीवन? क्लीन एंड क्लियर, क्लियर, कूल। चलो आगे बढ़ते हैं।